कार्बोहाइड्रेट जिस तन को नहीं मिलता, थोड़ा कार्य करने से ही वह तन थका करता। सिर में दर्द रहता और आने लगते हैं चक्कर, स्वभाव बनता चिड़चिड़ा और नहीं प्रसन्न मन रहता। हमने आप लोगों को न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताना शुरू कर दिया है। एग्रीकल्चर बताने के बाद अब न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताना शुरू कर दिया था, है ना। तो एक ही न्यूट्रिएंट के बारे में अभी बताया है। बताओ कौन से न्यूट्रिएंट के बारे में बताया है? शाबाश, गुड बॉय। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया है। बताओ कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्या बताया है? कार्बोहाइड्रेट किस काम आता है? एनर्जी देने। कार्बोहाइड्रेट जब हमारे शरीर में पहुंचता है तो वो हमारे शरीर के अंगों को काम करने के लिए एनर्जी देना शुरू कर देता है। यानी हमें कार्बोहाइड्रेट से ही काम करने की ताकत, एनर्जी मिलती है। यहां तक बता दिया। पहचान भी बता दी थी कैसी चीजों में कार्बोहाइड्रेट होता है। मीठा, सुगंधित, रसदार और रेशेदार। रेशे का मतलब समझते हो? जैसे धागे धागे से होते हैं, है ना। ये भोजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट से पूरा होता है। किस भोजन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता? नॉन वेज में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। चलो तुमने इतना याद रख लिया, इतना ही ठीक है। और भी चिकनी चीजों में भी कार्बोहाइड्रेट कम होता है या फिर नहीं होता। नॉन वेज में नहीं होता। अंडा, मछली, मांस और तेल वाली चीजों में कार्बोहाइड्रेट या तो बहुत कम होता है या फिर बिल्कुल ही नहीं होता। अब यदि कार्बोहाइड्रेट पूरा नहीं होगा, यदि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी, यहां पर तन शब्द लिखा है। तन शब्द से मतलब समझते हैं क्या होता है? शरीर। शरीर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बॉडी। यानी जिस मनुष्य की बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है, उसे क्या होता है? थोड़ा कार्य करने से ही वह तन थका करता। जिस व्यक्ति के शरीर में कार्बोहाइड्रेट कम होता है तो उसके पास एनर्जी की कमी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? उसे काम करने के लिए एनर्जी नहीं मिलेगी और वो थोड़ा काम करने में ही थक जाएगा या नहीं थकेगा। तो पहली कमजोरी या पहली बीमारी ये बनती है कि वो व्यक्ति अपना काम ठीक से कर नहीं सकता, क्योंकि वो थोड़ा काम करेगा, थोड़ा काम करते ही उसे थकान आ जाएगी और उसका काम करने में मन नहीं लगेगा। तो कार्बोहाइड्रेट पूरी मात्रा में होना चाहिए। दूसरा क्या होगा? सिर में दर्द रहता और आने लगते हैं चक्कर। और यदि कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो सिर में दर्द रहने लगता है,
क्योंकि मस्तिष्क को भी कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ब्रेन, माइंड, ये मस्तिष्क के नाम है ना। दिमाग, मस्तिष्क, ये हिंदी में नाम है। ब्रेन, माइंड, ये अंग्रेजी में कहते हैं। तो इसे भी कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तभी तो सोचता है। तुम कोई सवाल मैथ का करते हो, तभी अंधेरा सा आने लगता है जब समझ में नहीं आता है। तो ऐसा महसूस किया है कभी? या सिर में चींटी सी काटने लगती है, वो क्यों होता है? क्योंकि मस्तिष्क अब काम कर नहीं पा रहा है, वो थक चुका है कार्बोहाइड्रेट की कमी होने के कारण। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से चक्कर आने लगते हैं, सिर में दर्द रहने लगता है। थोड़ा कम है तो कभी कभी होने लगता है थोड़ा सोचने से, और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो सिर का दर्द परमानेंट भी रहने लगता है। और क्या होता है? स्वभाव बनता चिड़चिड़ा और नहीं प्रसन्न मन रहता। और यदि कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो आप लोग तो बच्चे हो, हम तो बड़े बड़े लोग हैं, है ना। हम तो खेलते कूदते नहीं है, कुछ काम के ही काम करते हैं। तुम लोग तो खेलते भी हो या नहीं खेलते हो? तो खेलने को भी एनर्जी चाहिए भाई, शरीर तो ताकत तो लगेगी खेलने में भी, या नहीं लगेगी? और हार किसी को अच्छी नहीं लगती, या लगती है? चाहे खेल में हो चाहे किसी और काम में हो, हारना कोई पसंद करता है? और जिसके पास कार्बोहाइड्रेट की कमी है वो ढंग से खेल भी नहीं पाएगा, या खेल पाएगा? क्योंकि वो थक जाएगा, और जब खेल नहीं सही से नहीं खेल पाएगा तो हार जाएगा, या नहीं हारेगा? बार बार हारेगा, तभी उसे ईर्ष्या, चिढ़ होने लगेगी अपने साथ वाले से, या नहीं होने लगेगी? और वो चिढ़ बार बार होगी तो वो चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, यानी बार बार चिढ़ने का ही उसका लगातार स्वभाव बन जाएगा, आदत बन जाएगी। और जिसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है वो हमेशा गुस्से में ही रहता है, कभी वो उसका मन खुश नहीं रहता। तो कार्बोहाइड्रेट आपको खुश रखने के लिए, है ना, स्वस्थ रहने के लिए, ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं होनी चाहिए। और ये ज्यादा खर्चा करके नहीं, ये तो सिंपल भोजन में मिल जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमने बताया भी था, पहचान लो आराम से। जिस चीज में रेशे हैं और वो रेशे रस से भरे हुए हैं, मीठे रस से भरे हुए हैं, समझ लो कार्बोहाइड्रेट है ना। सभी अनाजों में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो रोटी तो सब खाते हैं, गेहूं की रोटी तो सब खाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट अपने आप ही मिल जाता है, या नहीं मिल जाता है? फल भी सब खाते हैं, सभी फलों में क्योंकि फल खुशबूदार होते हैं, या नहीं होते हैं? और मीठे होते हैं और रेशेदार होते हैं। तो फलों में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो फल खाओ, रोटी खाओ, हरी सब्जी खाओ, कार्बोहाइड्रेट कम होगा ही नहीं। और जब आइसक्रीम खाने का वैसे ही कर रहे हैं, सच में मत करना, थोड़ा मनोरंजन के लिए कह रहे हैं, ठीक है। जब गली में आइसक्रीम वाला आए, मन हो तो सिर में दर्द बता दो। अगर मम्मी पापा नहीं दिलवा रहे हैं तो सिर में दर्द बता दो, है ना। और वो कहे क्यों? कहना कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई है, आइसक्रीम में खूब कार्बोहाइड्रेट होता है तो आइसक्रीम खा लो, ठीक है ना। जिद नहीं करते, वैसे ही कह रहे हैं आपको खुश करने के लिए, आपको हंसाने के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट तो आपने समझ लिया है ना। तो आराम से घर पे सब्जी, रोटी, फल, दूध में कार्बोहाइड्रेट होता है, और एक गिलास दूध शाम को पियो, कार्बोहाइड्रेट कम होगा ही नहीं।
तो कभी आप काम करने से थकोगे नहीं, ना पढ़ाई करने से, ना काम करने से, ना खेलने से। कभी सिर में दर्द नहीं होगा, कभी चक्कर नहीं आएंगे, स्वभाव खुश रहेगा, चिड़चिड़ापन नहीं होगा और मन प्रसन्न रहेगा। एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। कार्बोहाइड्रेट अब समझ गए हैं? ध्यान रखेंगे। अब अगला न्यूट्रिएंट समझाना शुरू करें कल से। ठीक, सही है।